अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वीवर्स, आज डेट है 30 जुलाई, 30 जून 2022। आज ऑलमोस्ट एक मंथ कंप्लीट हो गया हमारे चैनल को। इस चैनल पर हम लोग कंप्यूटर कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को। आज हम लोग आपको कंप्यूटर कोर्स में ही हमारे कंप्यूटर कोर्स का एक टॉपिक है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग हम लोग पढ़ेंगे, वो हमारे कोर्स का हिस्सा है। पर कुछ लोग जो हैं, मैं मतलब जानता हूँ, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। तो मैंने सोचा पहले उन लोगों के लिए एक वीडियो बना दी जाए, उन्हें एक्सप्लेन कर दिया जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, दरअसल ये काम कैसे करती है, इसमें काम कैसे किया जाता है, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग का दरअसल काम क्या है। काफ़ी लोग नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत ज़्यादा हैवीली ले रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। जब हमारे पास कोई ऑप्शन आता है, हमें कहा जाता है कि आपके लिए जॉब है, आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना होगी, तो लोग समझते हैं न जाने कौन सा जी का जाल हमारे गले में डल गया है, जो कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरे भाई, बहुत आसान काम है, मैं आपको समझाता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। और इसके बाद आपको ये जो काम है नेटवर्क मार्केटिंग का, रायते की तरह लगना स्टार्ट हो जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं है। दरअसल हम लोग इसे पार्ट्स में करके समझते हैं। मेरी आदत नहीं है बार बार बात को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करके समझाने की, इसलिए मैं किसी भी वर्ड को पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ और अलग अलग पार्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो उससे आपको उसकी कंप्लीट डेफिनेशन मिल जाती है। सबसे पहले वर्ड नेटवर्क। हम सब लोग जानते हैं नेटवर्क किसे कहते हैं। अगर 10 लोग किसी एक काम चीज़ पर काम कर रहे हो, तो हम लोग कह देते हैं कि ये 10 लोगों का नेटवर्क है। 3 लोग काम कर रहे होते हैं, हम लोग कह देते हैं ये इस फील्ड में 3 लोगों का नेटवर्क है। यानी कि एक दूसरे से बाउंड होकर जो लोग काम कर रहे होते हैं एक ही टॉपिक पर, यानी जिनका आपस में लिंक होता है, लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से, उस काम पर, उस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले उन लोगों को उस प्रोजेक्ट का नेटवर्क कहा जाता है। हम लोग कहते हैं ना कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर को 2-3 कंप्यूटर से लिंक कर कर एक साथ काम किया जा सकता है। रिंग नेटवर्क भी होता है, इसके अलावा हेक्सागोन नेटवर्क भी होता है। इसी तरह तकरीबन तकरीबन नेटवर्क्स होते हैं। तो नेटवर्क का मतलब होता है एक जगह पर किसी एक काम के लिए बहुत सारे लोगों का एक दूसरे से लिंक्ड होकर काम करना। अब फॉर एग्जांपल मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, तो मैं अपने साथ 2 लोग और ऐड कर लेता हूँ। तो मैं उनसे काम करवाऊंगा, बेशक उनका काम मेरी फील्ड में मुझ जैसा हो, मुझसे थोड़ा सा चेंज हो, लेकिन मेरी फील्ड का काम होगा, मेरे साथ काम करोगे। एक बुटीक लगा लें, एक बुटीक में एक ऑनर होता है, एक मैनेजर होता है, उसके अलावा उसके पास एक एक टीम काम कर रही होती है। वो जो टीम है ना, वो उस बुटीक का नेटवर्किंग सिस्टम है। वो जो मैनेजर से लेकर और जो लास्ट वर्कर कुलीग तक जो लोग काम कर रहे हैं, वो एक नेटवर्किंग सिस्टम है। उसमें सब लोग उस सिस्टम को चला रहे हैं, मूव ऑन करवा रहे हैं। तो एक दूसरे के साथ लिंक होकर किसी भी एक चीज पर काम करना नेटवर्क कहलाता है। और जिस भी एरिया पर या जिस भी पॉइंट पर काम किया जाता है, उसे नेटवर्किंग पॉइंट या नेटवर्किंग एरिया कहते हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग का तो हम सब लोग जानते हैं, डीलिंग एंड परचेसिंग का नाम जो है कि मार्केटिंग होता है। एक चीज बेचना है, उसकी डील करना या उसे खरीदना, ठीक है। अब जो है कि हम लोग देख लेते हैं भाई नेटवर्क मार्केटिंग कैसे होती है। अब नॉर्मली आप शॉप पर जाते हैं, ठीक है, कोई एक चीज़ खरीदते हैं, उसे कंपनी बनाती है। कंपनी उसे बनाती है, उसके बाद उसे जो है कि वहाँ से सप्लाई किया जाता है, बड़े बड़े डीलर्स के पास आ जाता है, उसके बाद वो होलसेलर्स के पास आता है, उसके बाद जो है कि वो रिटेलर के पास आता है, उसके बाद जो है कि एक आम नॉर्मल पर्सन के पास आता है जो उसे यूज़ करता है। अब वीवर्स, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि पहले कंपनी ने एक चीज़ 10 रुपए की बनाई, फॉर एग्जाम्पल उस पर 2 रुपए टैक्स लगाया, उसे 12 रुपए का जो है कि बड़े डीलर को दे दिया। उसका जो मतलब है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जितना भी खर्चा आया, उसके अलावा उसका अपना प्रॉफिट निकाल के उसने उस चीज़ को 22 रुपए का कर दिया। यानी कि ऑलमोस्ट 10 रुपीज़ उसने ले लिए, जिसमें उसने अपना जो है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी निकाल लिया, अपना प्रॉफिट भी निकाल लिया। उसके बाद एक होल सेलर उससे लेकर आता है, होल सेलर भी उस पर अपना मतलब जो है कि डीसी निकालता है, डिलीवरी चार्जेस निकालता है, उसके अलावा जो है कि अपना प्रॉफिट निकालता है। वो चीज़ 30 रुपए की हो जाती है। उसके बाद वो चीज़ रिटेलर के पास आती है, तो रिटेलर भी अपना सारा खर्चा निकालता है, अपनी दुकान का रेंट निकालेगा, उसी में से मार्केट का बिल निकालेगा, उसी में से अपने वर्कर्स का खर्चा निकालेगा, अपना प्रॉफिट निकालेगा। ऑलमोस्ट वो चीज़ आपको 55 या 60 रुपीज़ की मिलेगी। सबसे ज़्यादा हमारे पास जो है कि डीलर रखता है, लेकिन हमें लग रहा होता है कि डीलर की जो इनकम है वो इस हिसाब से ज़्यादा लगती है।
लेकिन वो हमें ज़्यादा फील नहीं होता, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारी ये बात हमारा टॉपिक ही नहीं था। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि भाई पता नहीं क्या समझाने लग गया। मैं जस्ट आपको नेटवर्क समझा रहा था कि कैसे एक से दूसरे तक नेटवर्किंग में चीज़ जाती है, फिर जो है कि लास्ट में आकर एक कस्टमर को मिलती है। तो ये सब नेटवर्क में चल जाता है, बट इज़ नॉट अ इक्वल नेटवर्क। इसमें हर किसी का प्रॉफिट चेंज था, हर कोई अपने लिए काम कर रहा था, ठीक है। लेकिन जो होती है दूसरी एक साइड होती है नेटवर्क मार्केटिंग की, जिसमें एक होता है लीडर, उसके दो लेफ्ट हैंड राइट हैंड, फिर उनके दो लेफ्ट हैंड राइट हैंड, दो के यानी कि चार लेफ्ट हैंड राइट हैंड, उसके बाद चार के जो है कि फिर 16 राइट हैंड लेफ्ट हैंड राइट हैंड हो जाएंगे, और 16 के आप लोग जानते हैं कि फिर 32। ओके, सेम टू सेम इतने ही बढ़ते रहेंगे। तो अब जो है कि होता इस तरह है, हमारे पास एक होती है डोर टू डोर नेटवर्क मार्केटिंग। उसमें भी क्या होता है, एक लीडर होता है, उसकी टीम होती है बहुत बड़ी, वो डोर टू डोर जाकर सेलिंग करती है। लेकिन हमारे पास जो नेटवर्क मार्केटिंग जो ऑनलाइन हमारे पास इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। नॉर्मली सब नेटवर्क मार्केटिंग ही है जो डोर टू डोर होती है, और जो ऑफलाइन होती है वो भी नेटवर्क मार्केटिंग ही होती है। लेकिन आजकल हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो चल रही है, सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है, वो ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग है। आपको अपनी स्क्रीन पर एक पैराग्राफ दिखाई दे रहा होगा, एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी, जिसमें एक नेटवर्क बना हुआ है, एक जाल बना हुआ है। नेट एक जाल को कहते हैं, वर्क यानी कि जाल के दायरे में रहकर काम करना, ठीक है। यानी कि एक ऐसा दायरा, एक ऐसा जाल बना लेना जिसके अंदर बहुत सारे लोग आ जाएं, बहुत सारे एरिया को आप लोग कवर कर सकें, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग की आपको एक छोटी सी पिक दिखाई दे रही है। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में इस तरह बता देता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो इस तरह होता है कि कोई इंसान आपको, फॉर एग्जांपल आप अपनी टीम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपके दो हाथ हैं, लेफ्ट एंड राइट। आप जो है कि दो लोगों को ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है, अपनी टीम में। उसके बाद आप सिंपल सा रूल लेते हैं, आप जो है कि आपके जो दो मेंबर्स थे वो चार लोगों को ज्वाइन करवा देंगे। दो 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 हैंड के हिसाब से ना चार हो गए, वो चार लोग फिर आठ को करवा देंगे, ठीक है। आठ लोग 16 को करवा देंगे, और इस तरह आप लोग एक दूसरे के साथ लिंक्ड होंगे। वो जो 16वां बंदा है ना, उस बंदे का लिंक भी आपके पास होगा, उनका लीडर आप होंगे। तो इस कारण नेटवर्क मार्केटिंग, ये 16 बंदे एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। इन लोगों ने 16 कॉर्नर बनाए हुए हैं, 16 पार्टिसिपेंट बनाए हुए हैं जिन्होंने एक दूसरे के साथ लिंक किया हुआ है, तो वो एक नेटवर्क बन गया है। अब इनमें से कोई एक भी बंदा काम करता है, तो उस लिंक का जो प्रॉफिट है, उस लिंक का जो मतलब जो है कि जो इनकम आई है, फिर जो भी काम हुआ है, उसका जो क्रेडिट है वो पूरी 16 बंदों की टीम को जाएगा कि इस टीम ने ये काम किया है। कोई भी एक टारगेट है, एक टीम को मिलता है, एक टीम अचीव करती है उस टारगेट को, उस नेटवर्क को, वो नेटवर्क कहलाता है। वो जो टीम है वो असल में एक नेटवर्क कहलाता है, ठीक है। तो वो जो नेटवर्क है ना, उसी को एक टारगेट मिलता है। नेटवर्क में अलग अलग स्टेजेस होते हैं। एक लीडर होता है, लीडर के बाद मतलब जो है कि सुपरिटेंडेंट होता है, हर कोई अलग अलग स्टेजेस पर होता है। लेकिन इसमें जितनी बड़ी टीम आपकी होती जाती है, उतना बड़ा आपका लेवल बढ़ता जाता है, ठीक है। आपके अंडर जितने लोग काम कर रहे होंगे, आपकी टीम उतनी बड़ी होगी। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा काम होगा ना। अब जो है कि एक टीम में 10 लोग हैं और 1 घंटा काम करते हैं, ठीक है। तो कितने घंटे काम हुआ? 10 घंटे काम। ये फायदा है हमारे पास टीम का। और एक टीम में 100 बंदे हैं तो 100 घंटे काम एक दिन में हो गया, ठीक है। जबकि अगर एक बंदा काम करेगा तो 1 घंटे में बगैर आराम एक दिन में 24 घंटे काम कर सकता है। इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता, कि एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। ऑलमोस्ट कोई बंदा 12 घंटे ज़्यादा काम नहीं कर सकता। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 24 घंटे कोई इंसान ना खाए ना सोए, कुछ भी नहीं। आप लोग ऑलमोस्ट हर चीज़ काउंट कर लो, यानी कि 24 आवर्स को काउंट कर लो, तब भी एक बंदा सिर्फ 24 घंटे काम कर सकता है जब वो थक जाएगा। इसकी जगह 100 लोग एक जब एक नेटवर्क में काम करेंगे तो 100 घंटे काम होगा और कोई भी बंदा थकेगा नहीं, और 100 घंटों का प्रॉफिट मिलेगा जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 100 लोगों में। यहाँ फायदा ये होता है नेटवर्क का, अगर अपलाइन काम करती है जब भी और डाउनलाइन काम करती है जब भी, पूरी टीम ही अप्रिशिएट होती है। और जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग कोई जॉब नहीं होती। नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस की तरह होता है, ऑन सेल्फ बिजनेस की तरह होता है, जिसको आपने अपने बिजनेस की तरह डील करना होता है। आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे होते, आप अपना काम कर रहे होते हो, ठीक है। आपको इसी तरह काम करना होता है कि आप अपना काम कर रहे हो। तो आप जितना भी काम करते हो ना, उसका प्रॉफिट आपको मिल रहा होता है। अब आपकी अपलाइन काम करती है, आपको वो भी पकड़ के चलाती है, आपकी डाउनलाइन भी आपको चला रही होती है। एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को आगे तक ले जाया जाता है इस नेटवर्क मार्केटिंग में। उम्मीद करता हूँ आपको नेटवर्क मार्केटिंग समझ आ गई होगी। नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि एक दूसरे के साथ लिंक होकर काम करना नेटवर्क मार्केटिंग कहलाता है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।